इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक 7 केमिकल रिएक्शन, जिसके आगे दो सब टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स और दूसरा रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन। इसके बारे में बात करते हैं। हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन जो है अंडरगो डाइवर्स रिएक्शंस इंक्लूडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, रिडक्शन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस विद मेटल। हैलोअल्केन जो है सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैन हैलोअरीन्स ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट इन अ हैलोअरीन दैट कॉजेज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CX बॉन्ड। तो इसको डिफिकल्ट टू क्लीव, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लीव। की रिएक्शन जो है फॉर हैलोअल्केन्स, उसमें फिंकलिस्टीन रिएक्शन जो कि हैलोजन एक्सचेंज है, वॉट्स रिएक्शन जो कि एल्केन्स बनाती है, और फॉर हैलोअरीन्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टैइनमेयर रिएक्शन जो फ्रॉम एरोमेटिक एमाइंस, फिटिंग रिएक्शन, कपलिंग ऑफ एराइल हैलाइड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन होती है एरोमेटिक रिंग्स की। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें फिंकलिस्टीन रिएक्शन आती है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन जो है 2N उनका कन्वर्जन होता है आयोडोएल्केन से। और कैसे होता है कि हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन को सोडियम आयोडीन के साथ इन एसीटोन। तो इससे क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगी आयोडोएल्केन में। फिर रिएक्शन विद द साइनाइड, तो साइनाइड आयन जो है वो रिप्लेस हो जाता है साइनाइड आयन जो है वो रिप्लेस करता है हैलोजन एटम को, रिप्लेस द हैलोजन एटम और नाइट्राइल बनाता है। और रिएक्शन विद द हाइड्रोक्साइड आयन, तो रिप्लेस द हैलोजन टू फॉर्म एन अल्कोहल। नेक्स्ट आता है सेकेंड हमारा सब टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन एटम और हैलोजन एटम जो है वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम और इससे एल्कीन बनती है। नेक्स्ट आता है थर्ड सब टॉपिक रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन टू एल्केन्स, हैलोअल्केन जो है वो रिड्यूस किए जाते हैं टू एल्केन। इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट जिंक H2O और LiAlH4 को यूज़ करते हैं। और आता है हमारा फोर्थ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हाई नोटेड रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स, दे आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल जिसको हम बर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड जो है रिएक्ट करता है मेटालिक सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, उससे हायर एल्केन्स बनते हैं। नेक्स्ट अब सेकेंड सब टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। तो इसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट आ जाता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सिग्निफिकेंटली लेस रिएक्टिव देन हैलोअल्केन्स ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ द CX बॉन्ड caused by resonance with benzene ring। सेकेंड सब टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन रिएक्ट करती है हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट और हैलोअरीन बनाती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करती है एल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्काइल बेंजीन बनाती है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या होता है, बेंजीन रिएक्ट करती है एसाइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और एसाइल बेंजीन बनाती है। नेक्स्ट आता है थर्ड सब टॉपिक रिएक्शंस विद मेटल्स। तो वॉट्स फिटिंग रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, एराइल हैलाइड रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ विद मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफिनाइल। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि पहले हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करूँगी। तो इसमें क्या होता है कि एराइल हैलाइड रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड और मेटालिक सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर और एल्काइल बेंजीन बनाते हैं। दूसरा फिटिंग रिएक्शन में दो एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल्स कपल इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफिनाइल। नेक्स्ट आता है फोर्थ रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम एरोमेटिक एमाइंस। इसमें क्या होता है, सेंगमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। सेंगमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है CuCl जहाँ HCl के साथ CuBr HBr के साथ या CuCN KHCN के साथ और रिप्लेस करता है डाइजोनियम ग्रुप को विद क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड। गैटरमैन रिएक्शन में सिमिलर सेंगमेयर रिएक्शन, बट इसमें हम कॉपर पाउडर को यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ अ कॉपर सॉल्ट। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा ये 7th मेन टॉपिक फिनिश होता है।